आज की हमारी ये कहानी हमारे उन सभी भाइयों और बहनों के लिए है जो कि पढ़ना चाहते हैं पर पढ़ाई में लगने वाले खर्च को वो नहीं उठा पाते। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो इस कहानी को लास्ट तक ज़रूर सुनना। दोस्तों, एक छोटे से गांव में सरिता नाम की एक औरत रहती थी जो कि कुछ घरों में खाना बनाने का काम करती थी और उसी से अपना गुजारा करती थी। सरिता के पति की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिसके बाद से उसे अपने ही घर को चलाने के लिए बाहर काम करने के लिए जाना पड़ता था। सरिता का एक लड़का भी था जिसका नाम रमेश था। रमेश पढ़ाई में काफ़ी होशियार था, इसीलिए सरिता अपने बच्चों को एक बड़ा अफसर बनाना चाहती थी। इसके लिए वो घरों में जाकर खाना बनाने का काम करती थी ताकि वहाँ से उसे कुछ पैसा मिल सके और वो अपने बच्चे को आगे तक पढ़ा सके। सरिता जब काम करने जाती थी तो रमेश को भी अपने साथ ले जाती थी। दोस्तों, सरिता लोगों के घरों में कहीं बर्तन मांजने का काम करती थी तो कहीं पर खाना बनाने का काम करती थी और वहीं रमेश लोगों के घरों पर आए अखबारों को पढ़ता रहता था। एक दिन एक मकान मालकिन ने रमेश को अखबार पढ़ते देखा तो उससे कहा कि तुम अपनी माँ का काम में हाथ क्यों नहीं बटाते हो? आखिर इन अखबारों को पढ़ने से तुम्हें क्या हासिल हो जाएगा? तो इसके बाद दोस्तों रमेश ने उससे कहा, मालकिन, मुझे एक बड़ा अफसर बनना है जिसके लिए मुझे काफ़ी सारी पढ़ाई करनी होगी और पढ़ाई करने के लिए मेरे पास तो किताबें खरीद नहीं सकता, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान पाने के लिए मैं अखबार पढ़ता हूँ। दोस्तों, इसके बाद मकान मालकिन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और कहने लगी, तुम और बड़े अफसर अच्छे सपने देखते हो। रमेश की माँ को ये बात बहुत बुरी लगी और वो रमेश को लेकर अपने घर वापस चली गई। इसके बाद सरिता ने शादियों में खाना बनाने का काम शुरू कर दिया। इससे उसे कुछ ज़्यादा पैसे मिलने लगे थे जिससे वो रमेश की पढ़ाई की ज़रूरतों को पूरा करने लगी थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और रमेश बड़ा हो चुका था। साथ ही उसने अपने स्कूल की पढ़ाई भी पूरी कर ली थी। इसके बाद उसे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए पैसों की ज़रूरत आन पड़ी। दोस्तों, रमेश की पढ़ाई में काफ़ी होशियार था, इसीलिए उसके स्कूल के गुरुजी ने उसे आगे कॉलेज की पढ़ाई का पूरा खर्च देने का वादा किया। दोस्तों, इसके बाद रमेश ने एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लिया और आगे कलेक्टर की पढ़ाई करने लगा। एक दिन उसका एग्ज़ाम था। जैसे ही एग्ज़ाम का टाइम आया तो वह एग्ज़ाम देने जा रहा था, तब रास्ते में उसे एक कार ने टक्कर मार दी जिससे उसके सिर में और हाथ में चोट लग गई और काफ़ी खून बहने लगा। इसके बाद रमेश सोचने लगा कि अगर मैं अस्पताल में पट्टी कराने गया तो एग्ज़ाम नहीं दे पाऊँगा और मेरा पूरा साल ख़राब हो जाएगा। ऐसा सोचकर दोस्तों वो अस्पताल ना जाकर अपनी परीक्षा देने जाना ही उसने उचित समझा। परीक्षा देने के बाद रमेश ने अस्पताल जाकर अपनी पट्टी करवाई और फिर वो घर की ओर रवाना हुआ। इसके कुछ दिनों बाद जब रमेश का एग्ज़ाम का रिजल्ट आने वाला था तब रमेश की माँ ने बाजार जाकर अखबार खरीदा और रमेश को लाकर दिया और कहा कि इसमें अपना रिजल्ट देखकर बताओ क्या आया है। दोस्तों, इसके बाद रमेश ने अखबार में अपना रिजल्ट देखा और माँ से काफ़ी खुश होकर कहा कि माँ, मैं एक कलेक्टर के एग्ज़ाम में पास हो गया हूँ और अब मैं कलेक्टर बन चुका हूँ। ये सुनकर माँ की आंख से आंसू आ गए और वो दोनों रोने लगे। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें हमेशा अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। मेहनत से मुंह कभी नहीं मोड़ना चाहिए। फिर दुनिया चाहे आपका मजाक उड़ाए या फिर आपके ऊपर हंसे, आपको अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहना चाहिए। दोस्तों, अगर आप ऐसा करते हो तो आपको एक न एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये मोटिवेशनल कहानी अच्छी लगी हुई हो, दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली। धन्यवाद।